हाय एवरीवन, अगर आप आगे जाके प्राइमरी या अपर प्राइमरी लेवल का टीचर बनने के लिए सोच रहे हैं तो आप इस कोर्स को करके रख सकता है। यहाँ पे कोर्स करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं चाहिए, बस 2 साल का कोर्स है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन भी ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप क्लास 12 पास होना चाहिए, तब जाके आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, वो इंसान भी कर सकता है जो इंसान ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड करने के लिए सोच रहा था, पर आपके पास फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या फिर आप फाइनेंशियली वीक है, तो आप इसको अल्टरनेटिव के तौर पे आप इस कोर्स को कर सकता है। ये कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएलएड करके जानता है। ये कोर्स कहाँ पे करेगा बोलने से डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डाइट करके जानता है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर में आपको 11 डाइट इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका डाइट इंस्टीट्यूट है, उसका फीडर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है वो सारा आप देख सकते हैं। जैसे कि डाइट चांगलांग, डाइट दापोरिजो, दिरांग, नाहरलगन, पासीघाट, रोइंग, सेपा, कामकी, खोंसा, कुपा, याचुली। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीदर डिस्ट्रिक्ट है, फीदर डिस्ट्रिक्ट को फिर आप कंफ्यूज मत हो। फीदर डिस्ट्रिक्ट का मतलब वही है कि जो कैचमेंट एरिया, ठीक है। जैसे कि आपका डाइट चांगलांग का कैचमेंट एरिया वाला कौन होगा, चांगलांग का लोग होगा, ठीक है। और आपका डाइट दापोरिजो का कैचमेंट एरिया आपका अपर सुबनसिरी और कामले डिस्ट्रिक्ट दोनों का कैचमेंट जो आपका डाइट दापोरिजो में आएगा। उसके बाद आपका जो जैसे कि याचुली का कैचमेंट वाला क्या क्या है, लोअर सुबनसिरी की पनियर, कुरुंकुमे एंड खराददे, ये लोग का जो कैचमेंट है वो डाइट याचुली में है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 50 सीट्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हर डाइट में आपको 50 सीट देखने को मिलेगा। और रिजर्वेशन का बात करेगा तो आपका 80% सीट्स जो है कि एपीएससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगा, लेकिन फीदर डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपका डाइट याचुली में लोअर सुबनसिरी की पनियर, कुरुंकुमे एंड कराददी का स्टूडेंट जो आएगा, उसके लिए जो 80% सीट है उन लोगों के लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, उसके बाद बाकी जो 20% सीट रहेगा उसमें कोई भी नॉन एपीएसटी भी आ सकता है, कोई भी एपीएसटी भी आ सकता है बाकी डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो ऐसा है। उसके बाद आपका जो एडमिशन प्रोसेस कैसा रहेगा बोलने से, आपको कौन सा डाइट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, वहाँ पे आपको फिजिकली जाना है। जाके वहाँ से आपको प्रोस्पेक्टस के साथ आपको फॉर्म लेना होगा, फिर आपको फॉर्म फिल करके जमा करना होगा, ऑफलाइन होगा, इसका कोई ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, आपका एडमिशन प्रोसेस कब से शुरू होगा बोलने से, आपका 22 जून 2026 से लेकर के 30 जून 2026 का शाम का 3:30 PM को क्लोज हो जाएगा। तो आपको 22 जून से लेकर के 30 जून 2026 का बीच में किसी भी दिन ऑफिस आवर में जा करके आपको प्रोस्पेक्टस और एडमिशन फॉर्म को लेना है। साथ ही साथ आपको वहाँ पे एज ए आपका प्रोस्पेक्टस एंड एडमिशन फॉर्म का चार्ज 200 रुपीज़ पे करना रहेगा। वो पे करके आपको वो प्रोस्पेक्टस और फॉर्म को ले लेना है। उसके बाद फिलअप करके आपको फिर सबमिट कर देना है। लास्ट डेट आपका 30 जून 2026। ठीक है, तो 30 जून आने से पहले आपको सबमिट कर लेना है। आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बस क्लास 12 पास होना है। एपीएससी कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स, मिनिमम 45% मार्क्स होना पड़ेगा आपका क्लास 12 में। और नॉन एपीएससी के लिए आपका 50% मार्क्स होना पड़ेगा। उसके बाद आपका एज लिमिट का बात करेगा तो आपका मिनिमम 17 ईयर्स होना पड़ेगा और मैक्सिमम 25 ईयर्स। और यहाँ पे कुछ आपका एपीएससी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, जहाँ पे आपको 25 में 5 साल प्लस करने से आप जो 30 ईयर्स होने से भी आप जो यहाँ पे एलिजिबल होगा एज रिलैक्सेशन को यूज़ करके। ठीक है, उसके बाद जो आपका 80% जो सीट रिजर्वेशन है एपीएससी कैंडिडेट के लिए फेदर डिस्ट्रिक्ट वाला में, उसके लिए अगर आपको वो फैसिलिटी चाहिए होने से आपके पास होना पड़ेगा एपीएससी सर्टिफिकेट, पीआरसी सर्टिफिकेट। ठीक है, तब जाके आप उस फैसिलिटी को ले पाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद आपका 9 जुलाई 2026 तक आपको हर एक डाइट इंस्टीट्यूट में जो सिलेक्टेड है और वेट लिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट जो है कि नोटिफाई किया जाएगा। जैसे कि आप डाइट नाहरलगन में फॉर्म फिल करके जमा किया है तो आपको वहाँ पे देखना होगा 9 जुलाई 2026 को आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कौन सिलेक्टेड है, कौन वेटिंग लिस्ट में है, वो सारा चीज़ को आपको वहाँ पे देखने
को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो एडमिशन करेगा 9 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई 2026 के बीच में। और उसके बाद फिर आपका क्लासेस वगैरह जो है कि 15 जुलाई तक आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसका एडमिशन होने के बाद भी फिर भी अगर सीट कुछ बचता है, ऐसा कुछ होने से जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट है उसको 15 एंड 17 जुलाई को एडमिशन लिया जाएगा। जो वेटिंग लिस्ट में होता है उनमें से यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा, पर उसमें जितना सीट वैकेंट होगा उस हिसाब से आपको सीट जो लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको एज़ पर दिस नोटिफिकेशन आपको बोथ मेल एंड फीमेल का हॉस्टल फैसिलिटीज़ बाकी दाइज इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेगा, लेकिन नाहरलगन पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपका नियर एंड डियर में या आपके आस पड़ोस में कोई है जो ऐसा कोर्स को कर सकता है और करना चाहेगा ऐसा कुछ होने से, तो आप उन्हें भी इन्फॉर्म कर सकते हैं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकता है, ठीक है।